अशद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अकबर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नागपुर एमआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर नागपुर एमआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एमआईएम उत्तर नागपुर अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब के नेतृत्व में एमआईएम उत्तर नागपुर कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें एमआईएम की नागपुर शहर टीम, नागपुर की सभी विधानसभा टीम, अशद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अकबर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नागपुर एमआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर नागपुर एमआईएम जिंदाबाद। नागपुर शहर अध्यक्ष जावेद अख्तर के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम किया गया और उनके हाथों बीएसपी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एमआईएम में प्रवेश लिए। बीएसपी के कोसारे भाऊ, बिलास पाटिल, अजय बेशराम, संजय भाऊ अपने अनेक कार्यकर्ताओं के साथ एमआईएम में प्रवेश लिया। इस कार्यक्रम में शामिल नागपुर शहर के जिम्मेदार सलीम हक, शकील पटेल, शाहिद रंगूनवाला, साकिब उल रहमान, वकार अंसारी, आरिफ गौरी, जहांगीर अंसारी, अख्तर आलम असरफी, इरशाद अहमद, इकराम खान, कलीम अंसारी जहांगीर, अशरफ वसीम पटेल, जुनैद भाई, अजहर खान, इमरान भाई आदि लोग उपस्थित थे। इसके अलावा पत्रकारों का भी समान कार्यक्रम भी था, जिसमें इंडिया फैक्ट न्यूज की चीफ एडिटर नावेद आजमी को पार्टी की तरफ से सम्मानित किया गया। नमस्कार, आदाब, जय भीम। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के माजरी में, जहां पे अभी अभी एआईएमआईएम के नए ऑफिस की ओपनिंग हुई है। इस ओपनिंग में एआईएमआईएम के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं जावेद अख्तर सर से, जो कि एआईएमआई के वरिष्ठ नेता हैं। जावेद सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या था आज का प्रोग्राम, डिटेल में बताइए। आज माजरी उत्तर नागपुर में एक ऑफिस इनाग्रेशन का ये प्रोग्राम रखा गया था। हमारी उत्तर नागपुर की जो टीम है, नसीम अख्तर साहब जो प्रेसिडेंट है यहाँ के, उनके द्वारा एक ऑफ़िस खोली गई है यहाँ पर, और ये हमारी एक पहल ये हुई है। और नागपुर में जितनी भी जगह पे हमारी टीम गठन हुई है, तो वहाँ पे सब जगह ऑफ़िस खोली जा रही है। ऑफ़िस में जो भी लोग समस्याएं हमारी लेके आते हैं, तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर तो बटे हुए हैं, बात हो जाती है। पर कुछ महिलाएं और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो जिनके पास हमारे कॉन्टेक्ट नंबर नहीं रहते, तो वो इसी बहाने हमारी ऑफ़िस में आएंगे वो, और ऑफ़िस में आने के बाद में हमारी उनकी जो समस्याएं है वो समस्याएं दर्ज की जाएंगी, और उसके बाद में हम वो जो उनकी समस्याएं हैं उनके ऊपर काम करके उन्हें उनका काम किया जाएगा। अभी हमने बात की है जावेद अख्तर सर से, अभी हम बात करने वाले हैं साकिब भाई से, जो कि कामठी के कॉर्पोरेटर भी है। आइए जानते हैं क्या बात है जो एआईएमआईएम को ने चुना, और बताया गया अभी यहाँ पे सभा में कि उन्होंने 12 से लेकर 15 करोड़ का काम किया है। 12 से 15 करोड़ का काम कैसे पॉसिबल हुआ, सबसे पहले तो वही जानते हैं। साकिब सर, आपका चैनल में स्वागत है। 12 से 15 करोड़ का काम आपने किया है अपने एरिया में। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये, आपने एमआईएम ज्वाइन क्यों किया है? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, इतनी बड़ी राशि का काम आपने ऐसा क्या किया है? सबसे पहले तो मैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज हमारे इस ऑफिस उद्घाटन के समारोह में आए और हमारे को अच्छी से कवर किया पूरे प्रोग्राम को। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका जो पहला सवाल था कि मैं एमआईएम क्यों ज्वाइन किया, देखिए, नाम नेहाद सेक्युलर पार्टीज़ की जो इस्तेहसालाना जो रवैया जो मैं देखते हुए आ रहा हूँ, देखिए मेरी उम्र है सिर्फ 32 साल, लेकिन इस 32 सालों में मैंने जो देखा हूँ, बहुत परेशान हाल लोग हैं हमारे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बड़ी बात तो नहीं करूँगा। देखिए 2008 में या 6 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, कांग्रेस द्वारा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लेकर आई थी, जो मुसलमानों के सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो भी बैकवर्डनेस है हमारा, उसके ऊपर बनी गई थी। क्या हुआ वो रिपोर्ट का? उसके पहले
1992 में बाबरी मस्जिद टूटती है, श्री कृष्णा रिपोर्ट बनती है, श्री कृष्णा आयोग का गठन होता है, किसने तोड़ा क्या तोड़ा वो मालूम करने के लिए। उसके बाद लिबरन कमीशन की रिपोर्ट बनती है जो दंगे हुए मुंबई में उसके लिए, ठीक है। उसके बाद अभी करंट में महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट बनती है, ठीक है, कि मुसलमानों का क्या स्टेटस है महाराष्ट्र में वो मालूम करने के लिए। सारी रिपोर्टें सिर्फ बनती हैं, समझ रहे आप। यानी आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं जो दूसरी पार्टियां होती है वो मुसलमानों का यूज़ करती है और MIM मुसलमान का नाम का यूज़ नहीं कर रही है, इसलिए आप इस पार्टी में आए। देखिए यही फ़र्क है। यस, शॉर्ट में आंसर मेरा ये है कि हमारा सिर्फ यूज़ ही होता है एज अ वोट बैंक, काम कुछ नहीं होता। काम अगर से होता तो हम आप जहाँ बैठे हैं माजरी, ये बहुत पुराना एरिया है, वेल ऑर्गेनाइज वेल डेवलप होना चाहिए था ये, जो कि नहीं हुआ। तो इसकी वजह क्या है कि हमारे वोट चाहिए, काम नहीं होना हमारे। बस ये वजह थी मेरे MIM ज्वाइन करने की कि यहाँ पर मैं रह के, जैसे आपने बोला मैं अपने कामटी का, मैं आपको चाहूँगा आप इलेक्शन से पहले बिल्कुल एक बार आइए मेरे वार्ड में, मैं आपको हर एक गली हर एक नाली जो मेरे वार्ड में आती है मैं लेके चलूँगा और वहाँ मैं बताऊँगा कि ये पहले कैसी थी और अभी कैसी है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि देखो लड़ाई तो ये रही ना, हमेशा से लड़ाई क्या रही है, रोड नाली की रही है लड़ाई। तो मेरा सोच ये थी कि पहले उसको करूँगा पूरा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। आप प्लीज़ आइए और अपने आँख से देखिए आप आके, क्योंकि यू बीइंग अ रिपोर्टर एंड यू आर लीडिंग अ इंडिया फैक्ट न्यूज़, एक बड़ा चैनल है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कम टू कामटी, विजिट माई एरिया, विजिट माई लोकेलिटी, देन डिसाइड। आपने जैसे कि बताया कि आपके एरिया में आपने 12 से 15 करोड़ का काम कर दिया है, तो क्या इस बात को लेकर यहाँ पे आज कार्यकर्ता भी मोटिवेट होंगे और आपके जैसे मेहनत करके कोऑपरेटिव बनने की कोशिश करेंगे? हमारा काम वही है। हमारा काम क्या है? कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना। इसीलिए हमने ये बात बताई कार्यकर्ताओं के सामने कि ये काम करना पड़ेगा आपको, वरना आप में और कांग्रेस में क्या फ़र्क है? कांग्रेस राजकारण कर रही 60 साल से, आज हम क्यों चुने MIM को? बदलाव कैसे आएगा? काम से आएगा बदलाव। हम काम की नीति में विश्वास रखते हैं ना, इसीलिए हमको ये बताना बहुत ज़रूरी था कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना। बस ये मकसद से ही आज हमारे नेताओं ने बोला कि आपने क्या काम किया आप ये बताइए, इसलिए मैंने आज अपने लोगों को, और मैं तो ये चाहूँगा प्लीज़ आओ, मैं तो ये चाहता हूँ कि ओपन डिबेट हो कामटी में। मतलब मैं बताता हूँ 100 से 200 करोड़ रुपए आई निधि कामटी में टोटल पिछले 4 साल, कितनी आई है एग्जैक्ट फिगर भी दूंगा मैं आपको इलेक्शन से पहले। तो उसमें से हमको जो लड़के लेना चाहिए था हमने लिया। कुछ काम प्रस्तावित है, कुछ काम हो चुके हैं, कुछ काम ऑन गोइंग है, और एक साल हमारा जो खराब हुआ कोविड के चक्कर में उसमें कई काम नहीं हो पाए, लेकिन वो आगे हो जाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कम एंड विजिट माई एरिया प्लीज़। बिल्कुल, हम आपका काम विजिट करने भी आएंगे। अभी हमारे साथ एक सीनियर लीडर AIMIM के हैं, उनसे भी जानते हैं आज का प्रोग्राम सर कैसा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जो रुझान है MIM को लेकर वो पहले की तरह नहीं रहा। अब लोग बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हर समाज का आदमी MIM से जुड़ना चाहता है और आगे चल के इसी तरीके से ऑफिस जो है नागपुर में जनसंपर्क कार्यालय जो है वो खुलते रहेंगे। आने वाले चुनाव की आहट को देखते हुए इंशाल्लाह हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है और इंशाल्लाह ये काम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। हम बात करने वाले हैं उन 2 खास शख्सियत से जिन्होंने नागपुर में MIM को इस मुकाम तक पहुंचाया है, यहाँ तक लाया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं साहिद रंगूनवाला सर से और शकील पटेल सर से। सर आप दोनों का चैनल में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज उत्तर नागपुर में आपका ऑफिस खुला है आप लोग का, और पिछले 2 महीने पहले कामटी में खुला था। आप विदर्भ के इंचार्ज हैं, कितनी मेहनत लगी? हाँ नहीं, जैसा कि आपने कहा कि हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरीके से मजबूत किया जाए। आपने विदर्भ की बात की, हमने पिछले 2 सालों के अंदर में विदर्भ के अंदर में 144 अलग अलग एरियो में जाके बॉडियाँ तश्कील की है और पूरे विदर्भ में काम शुरू है। आज पूरे विदर्भ के अंदर में एग्जिस्टिंग जो है 37 कॉरपोरेटर्स पूरे विदर्भ के अंदर में है और कोशिश चल रही है। अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए पिछले 15 तारीख को, कल उसके बहुत जल्द रिज़ल्ट आने वाले हैं। हमने पूरे विदर्भ के अंदर में 18 सीट्स ग्राम पंचायत की लड़ाई है, तो हमें यकीन है कि उसके अंदर में हमें कामयाबी मिलेंगी और मुसलसल कोशिशें चल रही है। आज उत्तर माजरी के अंदर में इनाग्रेशन हुआ, मध्य नागपुर में इनाग्रेशन होगा, दक्षिण में होगा, पश्चिम में होगा। हम काम कर रहे हैं और मुसलसल अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आज इंडिया फैक्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आने वाले 10 दिनों के अंदर में नागपुर शहर के अंदर में बहुत बड़े बड़े नाम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ने वाले हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही उन चीज़ों का कंफर्मेशन आएगा इंडिया फैक्ट न्यूज़ के ज़रिए हम जनता को उसकी ज़रूर खबर देंगे। मैं कमिट कर रहा हूँ कि आने वाले 10 दिन के अंदर में नागपुर शहर के अंदर में बहुत बड़े चेहरे
वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले भी कुछ दिनों में हमारे कुछ सरदार साथियों से भी बातचीत हुई है, कुछ क्रिश्चियन साथी है, उन्होंने पिछले हफ्ते मेरे ऑफिस के अंदर में आके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया है। तो ये सिलसिला चल रहा है और आज हिंदुस्तान के अंदर में वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो सही में सेकुलर पार्टी है, सो कॉल्ड सेकुलर नहीं है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको साबित कर रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर पार्टी है। शकील साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगले 1 साल बाद कॉर्पोरेटर का चुनाव है, क्या लगता है आपकी पार्टी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से इतनी आगे बढ़ी है, बिहार चुनाव हो या कोई और चुनाव, आप लोग कमज़ोर के बजाय मजबूत होते जा रहे हैं। तो अगले आने वाले चुनाव में क्या लगता है आप लोग यहाँ से कितनी सीटें ला सकते हैं और क्या तैयारी है आपकी? शॉर्ट में आंसर चाहिए होगा। नागपुर शहर में 152 सीटें, उसमें से 11 सीटें तो मुस्लिम बहुल है, जहाँ पे 80% मुसलमान होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये 11% सीटें, जो 11 सीटें हैं, ये तो हमारी परफेक्ट आने वाली है। ऊपर से कल 16 सीटें ऐसी है जहाँ पर 40% के ऊपर मुसलमान होते हैं और दलित भाई भी होते हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि जो सोशल इंजीनियरिंग का काम होता है उसके ऊपर भी मेहनत की जाए। अगर हमने सोशल इंजीनियरिंग आए तो 16 सीटें वो और 11 सीटें हो, ऐसी हमारी कम से कम 26 से 27 सीटें आएंगे। ने हमारा जो कल यहाँ पर जो टारगेट है वो कम से कम 25 से 26 सीटें लाने का है और वो हमारे को आसान लग रहा है, क्योंकि हमारे जिस तरह का काम चल रहा है और जिस तरह माहौल है, असदुद्दीन साहब की मेहनत है, हमारे यहाँ के लोकल कलते जो पार्टी है उसकी मेहनत है, हमारे विदर अध्यक्ष की मेहनत है और हमारे शकीब भाई का जो एग्जाम्पल हमारे सामने कि हमने ये करके दिखाया है, तो इसका लोगों में असर होगा। और बाकी हर मुद्दे के ऊपर जिस तरह हम सामने आ रहे हैं, क्योंकि बाकी पार्टी अभी कैसा हो गया, अछूत हो गए मुसलमान। एक ज़माने में दलित अछूत हुआ करते थे, अब मुसलमान अछूत हो गए। मुसलमान का आदमी भी मर रहा था, कोई नाम नहीं ले रहा। अर्नब गोस्वामी का अभी आया कि उसको 3 दिन पहले मालूम था कि कल बालाकोट के ऊपर हमला होने वाला है। अगर मुसलमान का अगर 1 घंटे पहले ही मालूम हुआ रहता तो उसको आतंकवादी करार दिया जाता। तो मुसलमानों के लिए सब नाजायज़ और बाकी सबके लिए सब जायज़। और हमारी अभी सबसे बड़ी कोशिश है कि हम ओबीसी को जोड़ रहे हैं। ओबीसी के और मुसलमानों को सबसे ज़्यादा पीड़ित ये है। मुसलमानों के लिए तो कांग्रेस ने कुछ नहीं, साथ ही साथ ओबीसी की मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जिस मंडल आयोग की वजह से ओबीसी को सबसे ज़्यादा सहूलत मिल रही है, उसी मंडल आयोग का विरोध राजीव गांधी ने 1989 में 3.5 घंटे खड़े होकर कल संसद में किया था। ये चीज़ें भी हम सामने लाएंगे कि तुम ओबीसी की वोट लेते हो, मुसलमानों की वोट लेते, लेकिन काम उनके नहीं करते हो। तो इसके ऊपर हमारी मेहनत चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमारा टारगेट है, इंशाल्लाह ताला इससे भी आगे हम जाएंगे। शुक्रिया। तो देखा दोस्तों आपने, AIMIM अगले चुनाव के लिए पूरी ताकत से अपनी ग्राउंड लेवल में तैयारी चालू कर दी है। अब देखना होगा कि बाकी पार्टियों का क्या है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मैं पार्टियों को देख रहा हूँ वो केवल और केवल अपने बड़े नेताओं की लल्ला चप्पों में ही लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम अख्तर, उत्तर नागपुर प्रेसिडेंट। आज की ओपनिंग का अल्हम्दुलिल्लाह आज 17/1/2021 को हमने उत्तर नागपुर ऑफिस का उद्घाटन किया है माजरी में। और इस बारे में यहाँ पे मुस्लिम इलाका और SC इलाका काफ़ी संख्या में है और यहाँ ज़रूरी था। और पहले भी हम यहाँ पे माशाल्लाह इलेक्शन कार्ड कैंप, बाकी अदर काम, राशन कार्ड का कैंप, हर चीज़ का लिए। और यहाँ के लोगों का रुझान था कि यहाँ एक MIM उत्तर नागपुर टीम के ऑफिस खोली जाए और इस बेस पे हमने यहाँ पे उत्तर नागपुर टीम MIM का ऑफिस खोले है। और इंडिया फैक्ट न्यूज़ के माध्यम से हम ये कहेंगे कि और लोगों की भी, जैसे इधर अतराफ में जो लोग हैं जो हमसे नहीं जुड़े हैं और जिनका नियुक्ति नहीं हुई है, और भी लोगों को जुड़ने का हम लोगों को बोलेंगे आए हमारे साथ, मजलिस का साथ दे और हमारा काम को कबूल करे। जो हम लोगों की खिदमत करेंगे उस बेस पे भी हमारे लोगों को हौसला बढ़ेगा। और यही चाहेंगे कि लोग हमसे जुड़े और पार्टी को मजबूत करें और असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करें। और ओपनिंग का ये उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों में जो उत्साहपन था कि MIM का यहाँ पे ऑफिस खुलना चाहिए, लोग MIM के साथ जुड़े, इसीलिए हमने उनको लोगों को खुश और जाहिर सी बात है उनकी मोहब्बत में हमने उत्तर नागपुर कार्यालय माजरी में खोले हैं। अभी आप कौन से पद में हैं? मैं उत्तर नागपुर वेस्ट प्रेसिडेंट हूँ, मैं उत्तर नागपुर विधानसभा का। आपको क्या लगता है यहाँ पे ऑफिस खोलने पे आपकी पार्टी को मजबूती? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। लोगों की ही इच्छा थी कि यहाँ ऑफिस खुलना चाहिए, उनके बेस पे हमने यहाँ खोले और यहाँ लोग काफ़ी तादाद में जुड़े हमारे से और अच्छा काम होगा इंशाल्लाह यहाँ से। अभी हमने देखा बाहरी पार्टी के बहुत से लोग आपकी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो आपने उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए कैसे कन्विंस किया, कैसे मनाया?
नहीं, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में एमआईएम पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे, उसको देखते हुए चारों तरफ से जिस दिन मुझे पद मिला गया, उत्तर नागपुर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, उस दिन से बीएसपी का खास तौर पे बीएसपी के लोग मेरे से कांटेक्ट में आए और बोले कि हम एमआईएम में ज्वाइन होना चाहते हैं और हमें एमआईएम में ज्वाइन किया जाए। तो हमने उनका इस्तकबाल किया। बिल्कुल पूरी प्रभाग 3 के जितने भी बीएसपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता थे सभी एमआईएम में अभी प्रवेश लिए। यहाँ पे माजरी में सबसे बड़ा मुद्दा था पानी का, जो OCW 2015 में पानी की टंकी बनाई, लेकिन यहाँ पे पाइपलाइन डालने का काम बिल्कुल नहीं करी थी। उस मुद्दा को हमने 2 साल पहले एमआईएम के जानिब से हमने वो टंकी का घेराव किया, OCW का घेराव किया। 2015 से चालू बनने के बाद भी चालू नहीं किया गया। उसके बाद हमारे यानी एक्शन लेने पे, हंगामा करने के बाद भी OCW ने पाइपलाइन डालना चालू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में यहाँ पे पाइपलाइन का पानी लोगों को घरों में मिलना चालू हो जाएगा। अभी टैंकर से पानी आता है, यानी 2015 से पानी की टंकी बनने के बाद भी इन लोगों ने पाइपलाइन नहीं बिछाई थी। ये सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पे, जो एमआईएम ने मुद्दा को उठाई और लोगों ने इस मुद्दे को देखे कि नहीं, एमआईएम यहाँ काम कर रही है, इसलिए यहाँ के लोग जागरूक हुए, एमआईएम से जुड़ना चाहे और आगे का कारवा साथ में मिलकर एमआईएम को आगे बढ़ाने के, यानी इन लोगों ने एक जीत ठान ली और प्रतिज्ञा ली कि एमआईएम के ही काम करेंगे और आने वाले वक्त में नगर सेवक को एमआईएम का ही जिता के लाएंगे इंशाल्लाह। आज का प्रोग्राम इसीलिए रखा गया था कि हम लोगों को एक ऑफिस की यहाँ ज़रूरत थी, कार्यालय की, इसलिए कि यहाँ के कुछ लोग जो है जनता इधर उधर भटक रही है, उन लोगों को काम नहीं मिलता। मतलब कोई काम करने जाते तो कोई करने वाला यहाँ पे है ही नहीं, जिसमें कि कारपोरेटर के तरफ 2-3 बार गए, वो लोग भी वहाँ सुनवाई नहीं है कुछ उनकी। तो मेरे पास कुछ लोग आए यहाँ पे, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा कार्यालय खुलेगा, यहाँ पे आप अपना जो भी समस्या है लाया करो। ऑफिस ओपनिंग करने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि लोगों को यहाँ से सुविधा मिले, जैसा आउटिंग कार्ड हो गया, बहुत सारी यानी गवर्नमेंट की सुविधाएं रहती है, योजनाएं रहती है, बहुत सारी वो योजना क्या नगर सेवक नहीं दे पाते। नगर सेवक के पास जाओ तो बोले बार बार यही कहते हैं कि हम प्रभाग के नगर सेवक हैं, हम अपने वार्ड में काम करेंगे, ये सब कहते रहते हैं। इसीलिए वांजरा के लोगों को कहना यह था कि एक ही पुकार थी एमआईएम, कि एमआईएम का ऑफिस ओपनिंग किया जाए। और एमआईएम कई सालों से यहाँ पर वोटिंग कार्ड का कैंप चला रही है और लोगों को खिदमत अंजाम दे रही है। इसलिए लोगों की पुकार थी वांजरा के अंदर कि एमआईएम जब ये ज़मीन लेवल पे काम कर रही है तो एमआईएम ही यहाँ पर ऑफिस ओपनिंग करे और एमआईएम को ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मतदान मिलने वाला है। और आने वाला इलेक्शन है महानगर पालिका का, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एमआईएम का महानगर पालिका है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को जोड़ना है, ज्वाइन कराना है और लोगों की खिदमत अंजाम देना है, लोगों की समस्याओं तक पहुँचना है। आज जो ऑफिस ओपन हुआ है सिर्फ इसका एक ही मकसद है, जो लोगों को यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जो इनके यहाँ पे पानी का नल का प्रॉब्लम हो गया या फिर इनका वोटिंग कार्ड या डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉब्लम हो गया, तो इनको इस काम के लिए दूर जाना पड़ रहा था। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो दूसरे पार्टी को जो काम करने वाले थे उनको सुविधा नहीं दे पा रहे, तो हम एमआईएम का ऑफिस ओपन करके ये उनके लिए एक सुविधा करके उनका जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम को हम यहाँ पे लाइए, हम इनको सॉल्व अपने जो भी हमारा अधिकार है हम उससे सॉल्व करके देखेंगे। उम्मीद करते हैं आज की खबर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।